नमस्कार दोस्तों जब संत कबीर की बात चलती है तो उस वक्त दो पात्र हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और इन दोनों के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी मिल जाए ये संभव नहीं हो पाता कई बार, लेकिन प्रचलित है जानकारियाँ। एक माई लोई, इनकी पत्नी, और दूसरे इनके बेटे कमाल। तो कमाल माई लोई के बारे में पहले भी हमने चर्चाएं की थी, और चर्चाएं जो इसी संदर्भ में की थी कि माई लोई हमेशा कबीर को दूसरे विरोधियों के आक्रमण से या विरोधियों के हमलों से बचाने के लिए ढाल बनकर आगे खड़ी हो जाती थी। और उसका ये आस्था थी कि ये आदमी ठीक है, मेरा व्यक्ति जो है, मेरा पति, ये गलत नहीं हो सकता, इसको सिर्फ ये कुछ लोग सहन नहीं करते इसकी सही बातों के लिए। और जो कथानक चलते हैं वो बाकायदा इब्राहिम लोधी के दरबार में भी अड़ गई थी कबीर को बचाने के लिए। और वहाँ जो उसका हश्र हुआ, जो प्रचलित हैं उनकी वदंतियाँ, उनके अनुसार उसको हाथियों से कुचलवा दिया गया था। बहरहाल, अब दूसरी चर्चा जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है कमाल की। कमाल प्रचलित मान्यताओं और किंवदंतियों के अनुसार ये कबीर का बेटा था। और जब इसको लगा कि पिता की इतनी ज़्यादा शोहरत है, इतनी ज़्यादा उनकी लोकप्रियता है, और लोग ये मानते हैं कि ये यद्यपि मेरे पिता ने कभी कोई चमत्कारों का दावा कभी नहीं किया, वो रूढ़ियों से, पाखंडवाद से इनको बिल्कुल इनके विरोधी रहे, रूढ़ियों के भी, पाखंडवाद के भी, और उनसे बहुत दूर रहे। लेकिन ये ज़रूर था कि उसके बावजूद जो आस्था थी लोगों की वो कभी डिगी नहीं। एक बार कहते हैं कि क्या हुआ, जो प्रचलित एक कथा है कि कबीर कहीं गए हुए थे घूमने के लिए। घूमने का उनको भी बड़ा शौक़ था कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे प्रचार के लिए, अपनी बात कहने के लिए, लोगों को कुछ समझाने के लिए। लेकिन अब लोग कितना समझ पाते थे, कितना नहीं, ये बातें बात की हैं। बहरहाल, कबीर नहीं थे अपने घर पर, और उस वक्त कुछ लोग आए रोते चिल्लाते हुए कि हमारा तो बंदा मर गया, और कबीर साहब, हमने सुना है कि वो एक बार पानी का छींटा मार देंगे तो वो तो ये ज़िंदा हो जाते हैं, मुर्दे भी, हमने सुन रखा है। जबकि यथार्थ ये था, कबीर इन सब बातों के बड़े विरुद्ध थे, इन रूढ़ियों के, इन बातों के, अंधविश्वास के। लेकिन लोगों की आस्था है, आस्था तो हमेशा अंधी होती है, उसमें तो कोई आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, तर्क नहीं दे सकते, वहाँ तर्क की गुंजाइश ही नहीं होती आस्था में। तो कमाल ने कहा कि बाबा तो नहीं है, बाबा तो गए हुए। तो उन लोगों ने कहा नहीं, अगर बाबा नहीं है तो आप तो हो, आप तो कम से कम ये कृपा कर सकते हो हमारे ऊपर कि आप बाबा का नाम लेकर आप 4 छींटे जो है दे दो, मार दो इस शव पे, और हमें लगता है कि उससे कृपा हो जाएगी। और उसने आंखें बंद करके जो लोगों ने कहा आस्था के अनुसार 4 छींटे बाबा का नाम लिया और उस शव पर छिड़क दिए। और ये एक प्रकार से चमत्कार ये हो गया कि अब पता नहीं वो पूरा शव था या नहीं था, या जीवित व्यक्ति था, बेसुध था। छींटे पड़ते ही वो आदमी उठ के बैठ गया, और लोगों में जय जयकार होने लगी। संत कबीर की तो हुई, उनके बेटे की भी संत के रूप में संत कमाल की भी होने लगी। अब कमाल जो है वो इतना ज़्यादा हठ योग से या तप से गुज़रा नहीं था। वो अभी इस मारे में बहुत एक, उसकी स्थिति शुरुआती दौर की थी, तो उसको एकदम अहम हो गया, घमंड हो गया कि ये तो, इसका मतलब मेरे में शक्तियाँ हैं और मैंने एक मुर्दा को ज़िंदा कर दिया, तो मैं तो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हूँ। अब जब संत कबीर लौटे तो कमाल ने बड़े गर्व के साथ उनको बताया कि मैंने बाबा ये किया, और आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, लेकिन ये मानिए कि मेरे में वो चमत्कार की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मैं तुम्हें ये ज़रूर कहूँगा कि इस चीज़ों का भी प्रचार ना करो, तप करो। और तपश्चर्या के लिए मैं तुम्हें ये भी ज़रूर एक एडवाइस दूंगा, नसीहत दूंगा, तुम्हें सुझाव दूंगा कि एक तुम्हें पत्र देता हूँ, ये पत्र तुम एक संत के पास ज़रूर ले जाओ और संत को पढ़वा देना। वो तुम्हें एक और अच्छा मार्ग दिखाएगा जिससे तुम्हारी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अब कमाल तो किसी भी तरह शक्तियों को काबू करने के लिए दीवाने थे।
बाबा ने पत्र लिखा, बाबा ने पत्र को सील मोहर बंद भी किया, अच्छी तरह से उसको चिपका दिया, और चिपकाने के बाद उसको दिया कि इसको खोलना मत। खोलने से इसका सारा जादू, सारा रहस्य, सारे चमत्कारों की लीला समाप्त हो जाएगी। और वहाँ एक चले जाओ संत बैठा है, ये जो आजकल फरीदाबाद है, उस वक्त से ही ग्राम था कि वहाँ एक संत है, उसके पास चले जाओ। और कमाल वहाँ चले गए। कमाल ने जाकर संत अपने धुन में अपना पद गा रहे थे, जाकर उनके हाथों में रखा कि ये महाराज मेरे पिताश्री संत कबीर ने दिया है कि ये आप जब भी समय मिले गायन से आप इसको पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद मुझे मार्ग दिखाइए ताकि मेरी शक्तियों का और ज़्यादा संपन्नता आ सके मेरी शक्तियों में। अब उस कमाल ने ये भी नहीं देखा कि ये जो गा रहा है ये तो जन्मांध है, जबकि ये सभी लोग जानते थे कि ये सूरदास हैं, संत सूरदास, और संत सूरदास जन्मांध हैं। और कबीर ने सिर्फ इसको बताने के लिए कि तुम इन शक्तियों के पीछे इस तरह से अतार्किक रूप से दीवाने मत हो, वो कमाल इनमें कुछ नहीं पड़ा। और उन्होंने पत्र दे दिया। और कमाल बड़ा विचित्र कि मेरे बाबा ने मेरे साथ मजाक किया, ये उन्होंने पत्र एक ऐसे व्यक्ति के लिए, संत के दे दिया जो संत देख ही नहीं सकता, वो पढ़ेगा क्या। और संत ने कहा कि बेटा क्या लाए हो, तो उनका मैं उनका बेटा हूँ संत कबीर को। उन्होंने कहा ये तो धन्य है मेरे लिए, तुम मेरे आश्रम में आए, मेरे पास आए, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी एक बात है। इसलिए लेकिन कमाल ने कहा कि नहीं महाराज, बात तो आपकी, आप महान तो आप हैं जिनके पास मुझे भेजा गया है ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर ये पत्र पढ़ के सुनाओ। जब कमाल ने पत्र खोला तो वो कोरा कागज़ था, उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। तब उसको समझ में आया कि मेरे पिता मुझे ये बताना चाहते हैं कि ये जो व्यर्थ की एक अवधारणा लिए खड़े हो, ये कुछ नहीं है। जो कुछ सीखना है उस संत के चरणों में बैठ के सीखो। वो संत जो देख भी नहीं सकता, तुम्हें वास्तविक जीवन का सार और तपश्चर्या की जो एक यात्रा है, वो तुम्हारी उनसे शुरू हो सकती है, किसी और से नहीं हो सकती। तो मित्रों, ये एक कथा है जो ये बताती है कि सिर्फ अपने परिवेश पर गर्व करना और उसी की डोंडी पीटते रहना, इससे कुछ नहीं होता। शुक्रिया।